देखो भैया, अब तक जो हमने पढ़ा, अब तक हमारा सारा बेसिक जानकारी थी जो हमें आगे जाकर काम आने वाली। तो आज की जो हमारी हेडिंग है, अब डाल लो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। जो हम हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो लिखो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। हेडिंग डाल लो भैया, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड या R-X। हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड या R-X। लिखो ये ना अच्छे तरीके से पहले। जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा हटा या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हटा या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड या R-X का निर्माण होता है। लिखो जल्दी से भैया। ऐसा हमने हेडिंग डाली हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड या R-X। अब भैया मैंने R-X क्यों डाला? जब मैंने कल तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था वो सबसे लास्ट में मैंने दिखाई थी कि हम एल्केन को या एल्काइन को हम क्या लिख सकते हैं, R यानी R भी लिख सकते हैं। और हमारा X क्या होता है? X हमारे होते हैं हैलोजन परमाणु। क्या होते हैं हमारे X? क्या होते हैं? हैलोजन परमाणु। देखो हमने क्या लिखा, मैंने लिखा जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित या हटा दिया। प्रतिस्थापित का मतलब हो, हटाने का मतलब हो। तो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड या R-X का निर्माण होता है। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया CH4 किसका फॉर्मूला है? यो मीथेन का फॉर्मूला है ना? है भाई, मीथेन का फॉर्मूला है क्योंकि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। मैंने बताई थी जब कार्बन के पूरी की पूरी संयोजकता पूरी हो जाती है, पूरी की संयोजकता मतलब है कि जब कार्बन 4 लोगों से क्या बना ले हमारा बंद बना लेता है, तो भैया से क्या कहेंगे? मैथ, और उसके अंत में जुड़ेगा एन, क्या बन जाएगा? मैथेन। क्योंकि अभी हम पढ़ गए हैं, क्या पढ़ गए हम? C पढ़ गए, C के पर 4 बॉन्ड। तो जब तक 4 बॉन्ड, जब 3 बॉन्ड, देखो अगर यहाँ एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन होते और एक बॉन्ड खाली होता क्या बनता? यू मिथाइल बनता। लेकिन अभी क्या बनेगा? यू मैथेन बनेगा। और बताओ ये एल्केन का सदस्य है ना? है, क्योंकि जो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+ का 2, क्योंकि उसमें कोई भी परमाणु यानी जो कार्बन होगा उसकी चारों संयोजकता क्या रहेगा हमारी? पूरी की पूरी रहेगा। बताओ इसकी चारों संयोजकता पूरी होगी नहीं होगी? तो यू एल्केन है ना? है। अब नो बताओ भैया, अगर हमारा एल्केन है तो मैं इसे एल्केन को ऐसे लिख लूं, CH3- का H लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं भैया मैं, क्योंकि भाई एक हाइड्रोजन नहीं हो रहा, 3 4 के 4 जब भी पूरे के पूरे है ना? है। हमने क्या लिखा, जब किसी एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया जाता है? हैलोजन परमाणु द्वारा। देखो इसमें से क्या करेंगे हम? इसमें X परमाणु को तो जोड़ देंगे और क्या निकाल देंगे? इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देंगे। अब जब इसमें से ही निकलेगा तो क्या बनेगा हमारा?
CH3 और हमारा क्या बन जाएगा, X हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3 और X। भैया H क्या हो जाएगा, H हमारा निकल जाएगा। तो क्या लिखा हमने, जब किसी एल्केन से एक या अधिक, तो बताओ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकला ना निकला, जब किसी एल्केन से एक या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है तो किसका निर्माण होगा, हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, या किसका निर्माण होगा भैया, RX का निर्माण होगा। अब ऐसा करो, हम X ना रखें, हम X की जगह कोई सा भी तत्व रख लो, क्या रख लें, हम यहाँ रख लें Cl रख लें, क्योंकि X की जगह हम कितने तत्व रख सकते हैं अपने, 4, क्या रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं। तो कोई से भी तत्व रख लो, जो सा तुम्हारी मर्जी हो। तो बताओ इससे क्या नाम लिख रहा है भैया, यू H तो निकल जाएगा, H क्या होगा, निकल जाएगा, इसकी जगह क्या आकर बैठ जाएगा, Cl आकर बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, बैठेगा ना बैठेगा भैया। ऐसी कोई सा और उदाहरण ले लो, ऐसे ले लो C2H5 ले लो, C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, C2H5 ऐसे लिख लूँ कि मैं C2H4, और एक मैं हाइड्रोजन एक H यहाँ जोड़ दूँ, कोई दिक्कत किसी को भैया। मैं क्या नाम लिख रहा है, इसमें क्या जोड़ दूँ, आपका F जोड़ दूँ, और इसमें से क्या निकाल दूँ मैं, H निकाल दूँ, तो क्या बनेगा C2H4 माइनस क्या लिखूँ भैया मैं, F आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हैलोजन परमाणु का नाम आते ही तुम्हें 4 तक याद रख लीजिए, F, Cl, Br और I, फूल कली भार I, ये 4 तत्व हमें क्या होने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें पहले सारा बेसिक पढ़ाया चैप्टर का। तो हमने क्या समझा, जब किसी एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा देंगे या क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड या R-X का निर्माण होता है। अब तो R-X समझ के क्या हुआ है, R-X का मतलब है कि एक तो CH3 की संख्या होगी, एक भी कोई हैलोजन परमाणु आके बैठ जाएगा, क्या तो C2H4 होगा, एक क्या हो जाएगा, हैलोजन परमाणु आके बैठ जाएगा। अब भैया यहाँ तक तो यानी इस तरह से समझने की बात थी। अब इनके लिख लो कुछ के नाम, जैसे मैं इधर लिखवा रहा हूँ, जैसे पहले वाले का नाम CH3Cl, इसका नाम क्या लिखूँ मैं, CH3Cl। देखो इनके नाम 2 तरह से लिखे जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक भी क्या है, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। अगर हम इनका नाम हेलो एल्केन में लिखेंगे तो कुछ अलग टाइप से लिखा जाएगा, और अगर एल्काइल हैलाइड में लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमारा CH3Cl है, क्या है हमारा CH3Cl है, तो भैया इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, पहला तो लिखा जाएगा Cl का नाम, Cl को CHLORO, क्लोरो। और भैया नो बताओ, देखो कार्बन है, कार्बन की चारों संयुक्ता पूरी हो रही नहीं हो रही भाई, उससे एक Cl जोड़ दो, ऐसा करो, देखो एक 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 एक, यहाँ तो क्या आ जाएगा हमारा Cl जुड़ रहा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या हमारा हाइड्रोजन हो रहे ना हो रहे, तो क्या इसे मैं क्या लिखूं, मैथेन लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा भैया। भैया जो दूसरा नाम है इसका क्या लिखा जाएगा, देखो सबसे पहला तरीका है कि क्या नाम लिख रहा हूँ, CH3 का नाम लिख ले। अगर अब क्या CH3 को क्या करो, अब क्या CH3 को भूल जाओ, बताओ कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही, कोई कार्बन की संयोजकता पूरी ना हो रही, तो बताओ जब कार्बन की संयोजकता पूरी ना होती तो उसे क्या पढ़ा जावे, मिथाइल आएगा नहीं आएगा। और भैया Cl को हमने बताया कि क्या तो एल्काइल हैलाइड, और हैलाइड के साथ मैंने बताया था इसका नाम क्या होगा, CHLORIDE, क्लोराइड आएगा नहीं आएगा। कल मैंने लिखवाया था कि Cl को क्या पढ़ा जाएगा, अगर हम हैलाइड में उसका नाम यूज करेंगे तो मिथाइल क्लोराइड पढ़ा जाएगा। जैसे अभी एक बोल लो, जैसे हम क्या लें, हम क्या लें CH3Br, तो क्या आएगा, पहले इसका लिखो ब्रोमो आएगा, और ब्रोमो बाबू एक बू है तो क्या आएगा, मीथेन आएगा नहीं आएगा, ब्रोमो मीथेन। लेकिन अगर हम इसका दूसरे तरीके से नाम लिखने लगे तो क्या लिखा जाएगा भैया हमारा, पहले हम लिखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड आएगा। अगर मैं आपका दूसरा तत्व लूँ, मैं आपका ऐसा करूँ, मैं आपका ले लूँ C2H5Cl ले लूँ मैं, चलो फिर C2H5 के लिए हम बताओ Cl को ले क्या लिखेंगे हम, CHLORO, क्लोरो लिखेंगे ना लिखेंगे। C2H5 का नाम बताओ क्या लिखा था हमने, C2H5 की संरचना याद करो, एक कार्बन दो कार्बन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक एक, तो बताओ कितना आएगा भैया हमारा, एक H आएगा, एक H आएगा, एक H आएगा, एक H आएगा, और कितना आएगा, एक H आ जाएगा, और ये क्या क्या जुड़ जाएगा हमारा Cl। नो बताओ इसकी पूरी संरचना पूरी हो रही नहीं हो रही, तो बताओ दो कार्बन के लिए क्या है, एक दो कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ आएगा, और सबके बीच में क्या हमारा सिंगल बंद, तो क्या आएगा, एथेन आएगा। लेकिन यही अगर मैं इसका दूसरे तरीके से नाम लिखा लगूँ तो दूसरे तरीके से क्या लिखा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ, और क्या जुड़ेगा इसमें, YL जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, इथाइल।
और बताओ Cl को क्या लिखूँ हम, क्या CHLORIDE, क्लोराइड बनेगा नहीं बनेगा। जैसे एक दो नाम और ले लो, अब क्या ले लें हम, F वाला ले लें, C2H5F, ये वाला ले लो भैया मैं। F को क्या बोल रहे हैं हम, FLORO, फ्लोरो आएगा F के लिए। और C2H5 के लिए मैं क्या यूज करूँगा, इथेन यूज करूँगा भाई, क्योंकि अगर मैं इसकी फिर दोबारा संरचना बनाऊँ तो संरचना तो पूरी हो रही है, क्योंकि 5 तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक क्या जुड़ेगा, यू आगे जुड़ेगा ना जुड़ेगा। लेकिन अगर मैं इधर इसका नाम लिखूँ तो इधर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो बताओ F को क्या, पहले इसका नाम C2H5 को क्या लिखूँ मैं, इथाइल, और इसका F को क्या लिखूँ, फ्लोराइड आएगा ना भैया, बताओ आया समझ में आया क्या। देखो हमने पढ़े हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड या R-X, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना वो चैप्टर का ही नाम है। ओ लो चांटे नहीं मारो, तुम्हारे में सही हो जाओगे, बैठो आराम से तुम। वर्ड तो इंग्लिश की क्लास चल रही कोई हो। देखो हमारा जो हमने पढ़ी हेडिंग हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड या R-X, ये हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन या हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन पढ़ रहे। अब देखो ऐसे समझो कि किसी आदमी के भी जैसे हम हैं सब, हमारे तुम में इतने सारे बच्चे बैठे हो, तुम में से एक जने के 2 या 3 नाम हो गए, क्योंकि जो स्कूल में नाम है वो अलग रहे हुए है नहीं। जो यार दोस्त है तुम्हारे, जैसे जुनेद को कोई कालू कहे हुए है, कोई लालू कहे हुए हैं, सबके नाम एक आदमी के एक से ज़्यादा नाम हुए नहीं होते, चाहे कोई भी हो, सब में ऐसा रहे हुआ है। तो ऐसी इसे क्या बोल रहा है, इसे हेलो एल्केन ही बोल लेंगे, एल्काइल हैलाइड बोल लेंगे, या R-X ही बोल लेंगे। अब देखो इस तरह से समझो कि जैसे एक आदमी है, एक आदमी के एक से ज़्यादा नाम है हंसो मत ना यार, एक आदमी के एक से ज़्यादा नाम है, तो इसी तरह से हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड और R-X के भी एक से ज़्यादा नाम है। देखो मैंने क्या लिखा, जब किसी एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है तो हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड या R-X का निर्माण होता है। देखो इसके कितने नाम बनने हमारे, 1 2 3। अब ऐसे समझो कि जैसे कोई भी हो तुम में से, उसके तीन नाम हो गए एक जने के, एक तो हो गया स्कूल का नाम है नहीं, एक हो गया हमारे कहाँ का घर का नाम, और एक हो गया जो हमारे दोस्तों में नाम रहे हुए है नहीं, दोस्तों में भी नाम रहे हुए ना, क्योंकि एक आदमी मिनिमम 2-3 नाम हो जाए, चाहे उसके नाम लिख लो कुछ भी हो। तो ऐसे समझो कि हेलो एल्केन के कितने नाम है हमारे, 3, हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड और R-X। अब मैंने तीनों नाम लिख रखे, 1 2 और 3। अब देखो तीनों नाम कैसे कैसे यूज होंगे। हमें बता कि CH3Cl को हम देखो CH3 को हम R लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं, मैंने कल बताया। और X की जगह हम 4 परमाणु को लिखेंगे, कौन से लिखेंगे, फूल कली भार आई। X की जगह ये चारों नाम आएंगे नहीं आएंगे बाबू, X की जगह क्या रख सकते हैं हम, इन चारों नाम को हम रख सकते हैं। R की जगह CH3 भी होता है, C2H5 भी होता है, और भी बहुत सारे होंगे। R की जगह जितने भी हमारे वे बने थे ना कल, C3H8 ऐसे करके आई थी ना संख्या, वे सारे हम किसकी जगह रख सकते हैं, R की जगह रख सकते हैं। तो एक नाम तो हो गया हमारा ये वाला। अब समझो कि अगर भैया हम R का नाम एल्केन में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, एल्केन में, तो एल्केन में नाम लिखते टाइम एक चीज का हमें ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए, अगर हम एल्केन में नाम लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एल्केन में जो कार्बन होगा ना उसकी चारों संयोजकता क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी होती है। बताया था। तो अगर हम इसका एल्केन में पूछे कि एल्केन में नाम लिखो, हेलो एल्केन में नाम लिखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे Cl का नाम। Cl को क्या पढ़ा जाएगा, क्लोरो। मैंने तुम्हें कल जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, ये हेलोजन मैंने लिखवाए थे, तो मैंने तुम्हें 3 तरह से लिखवाए थे, 2 तरह से। एक तो हेलो लिखवाया था, और एक क्या लिखवाया था मैंने, हैलाइड लिखवाया था, हैलाइड नहीं लिखवाया था। हेलोजन में लिखाया था, हेलो में अगर F है तो F को क्या बोलेंगे, FLORO फ्लोरो, CHLRO क्लोरो, BROMO ब्रोमो, IODO आइडो। ऐसे क्या पढ़ा था मैंने, FLORIDO फ्लोराइड, CHLORIDE क्लोराइड, BROMIDE ब्रोमाइड, आयोडाइड। मैंने कल तुम्हें इस तरह से लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। अगर हम हेलो में लिखेंगे, नो बताओ हम पहले नाम का में लिख रहे हैं, हेलो एल्केन में तो नाम लिख रहे हैं, तो सबके आगे क्लोरो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो ऐसे लिखा आएगा नहीं आएगा, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब नो बताओ ये वाला कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो रही नहीं हो रही, भाई 3 तो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एक Cl जुड़ रहा है ना जुड़ रहा है, तो चारों संयोजकता पूरी होगी। 4 संयोजकता जब पूरी होगी तो क्या होगा, उसमें मैथ तो आएगा ही आएगा एक कार्बन के लिए, लेकिन उनमें क्या आएगा, एन आएगा नहीं आएगा। कल हमने परसों हमने लिखे थे ना, लिखे थे इस तरह से CH3Br। अब मतलब B को जब हेलो में लिख रहे हैं तो हेलो एल्केन, ये नाम कैसे है, ये हमारे जो है ना, ये हेलो में लिख रहे हैं, काय में लिख रहे हैं हम, हेलो एल्केन। क्या लिख रहे हैं हम, हेलो एल्केन में लिख रहे हैं। और ये काय में लिख रहे हैं भैया हम, ये एल्काइल हैलाइड में लिख रहे हैं भैया, एल्काइल हैलाइड में लिख रहे हैं, ये सही से लिखा है हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में लिख रहे हैं भैया।
तो बताओ जब हेलो में लिख रहे हैं तो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ऐसा आएगा नहीं आएगा। और जब एल्केन हमें पता कि मीथेन मीथेन इथेन इथेन ऐसे करके नाम आएंगे नहीं आएंगे एल्केन में। लेकिन अगर यहाँ हम एल्काइल हैलाइड में लिख रहे हैं तो बताओ एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, और जो उसके अंत में क्या उड़ेगा, वाई, मिथाइल बन जाएगा ना, बन जाएगा। और भैया जब हम इसका हैलाइड में लिखेंगे नाम तो क्या लिखा जाएगा, क्लोरो को क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा। मिथाइल ब्रोमो को क्या लिखा जाएगा, अब क्या ब्रोमाइड लिखा जाएगा। इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड आएगा ना आएगा ना, बताओ भैया आप समझ में आए ना आए। बस इतना ध्यान रखो कि एक आदमी के एक से ज्यादा नाम है तो उसके मैंने 3 नाम यहाँ लिख रखे। एक तो देखो ये वाले नाम हो गए R-X वाले हो गए, कौन से हो गए हमारे भैया, ये हेलो एल्केन में हो गए, काय में हो गए, एल्काइल हैलाइड में हो गए। अब आगे समझ में, समीर भैया आया समझ में ना आया आपके, आगे समझ में, पक्की बात है बिल्कुल। अगर R-X में नाम पूछेगा इस तरह से लिखे जाएंगे, हेलो एल्केन में नाम पूछेगा इस तरह से लिखे जाएंगे, और एल्काइल हैलाइड में नाम पूछेगा तो किस तरह से लिखे जाएंगे, इस तरह से लिखे जाएंगे। आगे समझ में। अब हेडिंग डालो, अगली हेडिंग हेलो एरेन या हेलो एरीन या एराइल हैलाइड लिखो भैया। जब किसी ये कौन सा ARYL एरिल, एरिल हैलाइड। जब किसी एरोमेटिक रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित या हटा दिया जाता है, विस्थापित या हटा दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक। जब किसी एरोमेटिक रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ लिख लिया भैया, हैलोजन परमाणु, ये तो लिखा ही ना, हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित या हटा दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक है इसके बीच में विस्थापित किया। हाँ यार यहाँ से उसमें मैं भूल गया था। हेलो एरीन या एराइल हैलाइड या AR-X का निर्माण होता है, AR-X का निर्माण होता है। देखो हमने क्या लिखा, जब किसी एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग कौन जाना क्या रहे, जैसे बेंजीन जाना सब ना जानते। अच्छा। बेंजीन कैसे बना है, देखो बेंजीन कैसे बनेगी, ये वाले है नहीं, ये देखो जो बेंजीन पे रहे ना 6 तो कार्बन रहे, 6 क्या रहे हमारे हाइड्रोजन रहे। अब देखो बेंजीन भी 2 तरह से रहे, एक तो रहे बेंजीन पढ़ी लिखी बेंजीन, एक रहे कौन सी अनपढ़ वाली बेंजीन। अब जो पढ़ा लिखा रहे बेंजीन में, चाहे बेंजीन भैया दोनों ही बेंजीन है, एक बस पढ़ी लिखी है, क्या है तो दोनों ही। अब जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा, बेंजीन में एक बॉन्ड यहाँ लगाएगा, एक बॉन्ड यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा, एक यहाँ लगाएगा और एक यहाँ लगा देगा। और जो थोड़ा सा यानी जो अनपढ़ बेंजीन है उसमें क्या कर देगा, बस एक गोला लगा देगा। तो ये पढ़ी लिखी बेंजीन है, कैसी बेंजीन है, अनपढ़ बेंजीन, पर है दोनों क्या बेंजीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो ये वाली बेंजीन बनो, ये वाली बेंजीन बनो, दोनों क्या हमारी बेंजीन ही है। तो ध्यान रखना जब भी कभी एरोमेटिक की बात आएगी, जब किसी एरोमेटिक रिंग से तो हमें क्या याद आना चाहिए, सीधी बेंजीन C6H6 ये वाली संरचना में याद आनी चाहिए। हमें पता है जब इस पर C6H6 होगा तो एक हाइड्रोजन मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ला के यहाँ रख दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ भी देखो, यहाँ भी CH होगा, इस पे यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH होगा, यहाँ भी CH होगा, और भैया यहाँ भी क्या होगा हमारा CH होगा। लेकिन मैं एक CH कहाँ ले जाऊँगा, ऐसे ठाको ऊपर की तरफ इस पर लगा दूँ, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो भैया मैं इसे मिटो रहा हूँ, इस तरह से बस बेंजीन की संरचना ऐसी बनानी, तो मैं हर बार CH लिखने की जरूरत ना करती, हर बार CH लिखते फिरो। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हमारा C6H6।
हमने क्या लिखा, जब किसी एरोमेटिक रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, हैलोजन परमाणु द्वारा। हैलोजन परमाणु की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, मैं Cl रख लूँ या Cl ना रखो, आपका क्या रखें, आपका I रखें, I रख दें, I पिछली बार मैंने रखा गया था। और इसमें से क्या निकल जाएगा भैया हमारा X, यस से X क्या, यस से H क्या होगा, इससे निकल के भाग जाएगा, और H क्या, I क्या करेगा, इसका स्थान ले लेगा। तो कैसे बनेगा भैया हमारा I, तो ऐसा आ जाएगा, और क्या बन जाएगी हमारी बेंजीन, बेंजीन बन जाएगी। अब ध्यान रखना कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाएगा तुम्हें या करके कि C6H5I ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो डरियो मत ना। क्या है भैया, ये भी यही बात है, क्योंकि C6H5 क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल गया, अब क्या बचा हमारे में इसमें से C6H5, अरे क्या जुड़ गया इस पे आगे, I आगे जुड़ गया। चाहे तो ऐसा लिखा मिलो या ऐसा लिखा मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भैया हमें बेंजीन बन गई, और इसका जो नाम है, इसका नाम लिख लो। इसका नाम क्या बनेगा, सबसे पहले जो हम इसका नाम लिखेंगे भैया, इसका नाम लिखा जाएगा, I को क्या बोल रहे हम, आइडो। क्या बोलेंगे सबसे पहले, आइडो बोलेंगे, और आइडो के बाद में क्या लिखा जाएगा, बेंजीन। क्या लिखा जाएगा, आइडो बेंजीन। या करके भैया इसका दूसरा नाम और लिख लो एक और, या करके इसका जो नाम है वो है फिनाइल। क्या, PHE क्या करें भैया, ENYL, फिनाइल। और भैया आई को क्या बोलेंगे, आयोडाइड, फिनाइल आयोडाइड। बस कहने का मतलब है कि बस पहले अभी समझ लो कि हमारा क्या रहा है, हेलो एल्केन या एराइल हैलाइड या Ar-X क्या रहा है। जब किसी एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग का मतलब है कि किसी बेंजीन से, क्या, जब किसी बेंजीन से किसी हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा विस्थापित करा जाएगा भैया, हमारे I के द्वारा नहीं, हैलोजन परमाणु के द्वारा। हैलोजन परमाणु हमारा कुछ भी हो सकता है, F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, I भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। ये जो चारों है ये क्या हमारे चारों हैलोजन परमाणु। तो जब किसी एरोमेटिक रिंग से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो भैया प्राप्त योगी क्या कहलाता है हमारा, जो प्राप्त योगी क्या कहेगा, हेलो एरेन या एराइल हैलाइड हमारा कहलाएगा। अगर ये वाला क्या है, ये तो एराइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड कहलाएगा जी, ना कहलाएगा बाबू हमारा। और ये क्या कहलाएगा हमारा, हेलो एरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, हेलो एरीन कहलाएगा ना, कहलाएगा। और अगर कहीं ऐसा लिख रहा हो कि भैया हमारा X, तो यू क्या कहलाएगा भैया, यू हमारा कहलाएगा यानी Ar-X, क्योंकि जो ये यूज होना है, ये जो बेंजीन है इसे किससे प्रदेश करें, AR से प्रदेश करेंगे। क्योंकि यहाँ भी क्या लिख रहा, ये भी वही है कि एक आदमी के तीन नाम है, हेलो एरीन, एराइल हैलाइड या Ar-X है। तो अगर Ar-X वाला है तो यू यूज होगा, क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन को किससे प्रदेश करें, AR से। और X क्या है इसके ऊपर, हैलोजन परमाणु होगा। कोई भी हैलोजन परमाणु होगा, B होगा, C होगा, L होगा, Br, कोई सा भी हैलोजन परमाणु होगा, फूल कली बाहर आई में से, चारों में से कोई सा भी होगा। तो चाहे तो भैया हमारा ऐसा आवे या ऐसा पूछा जावे या ऐसा पूछा, तीनों किसके नाम है, ये एक आदमी के ही नाम है। उतार लो जल्दी से इसे, हाँ बना लो इसे। तेरा क्या रहे ये है नहीं। अब डालो R-X तथा Ar-X का वर्गीकरण, यानी हेलो एल्केन में हेलो एरीन का वर्गीकरण। लिखो आप, वो हेडिंग डालो, हाँ ऐसे लिख लो। चलो मैं लिख रहा हूँ, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या लिख सकते हैं, R-X लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं बाबू हम, हेलो एल्केन व हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन तो एरीन है, हेलो एरीन का, इसे क्या लिख सकते हैं, Ar-X लिखेंगे ना, लिखेंगे का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। जल्दी डालो हेडिंग, हेलो एल्केन R-X और हेलो एरीन Ar। लिखो जल्दी से, और इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जल्दी बैठ जाओ, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाँ हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसमें लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं,
ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले नंबर 1 मोनो हैलाइड, इंग्लिश में भी मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड। इसमें लिखेंगे इनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। इनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। ये जैसे करके उदाहरण लिख लेना इसका, जैसे CH3Cl, जैसे C2H5Br CH3I, और जैसे और उदाहरण लिख लेना, जैसे भैया Cl लिख लो जल्दी से, फिर समझो क्या है। हमने लिखा कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन को R-X बोलते हैं, ऐसे हेलो एरीन को क्या बोलेंगे, AR-X का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मतलब है कि इन पे हम हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे और बताएंगे कि कितने हैलोजन परमाणु हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड का मतलब रहा है मोनो हैलाइड, इनमें केवल एक ही, मोनो का मतलब रहा है केवल एक, कितना, एक, इनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो जितने मैंने लिखे भैया हमारे ये लिखे, देखो CH3Cl में कितना हैलोजन परमाणु, एक हैलोजन परमाणु है ना है। जब भी हैलोजन परमाणु की बात आएगी हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फूलकली बाहर आई के पास जाएंगे ना। बताओ हैलोजन ही नहीं तो बोल रहे हैं। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर नंबर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमने लिखा मोनो हैलाइड, मोनो का मतलब कितना रहा है, एक। कोई भी हैलाइड होगा, जैसे CH3Cl है तो CH3Cl पे कितने Cl जुड़ रहे भैया, एक ही तो जुड़ रहा। इस पे Br कितने जुड़ रहे, एक जुड़ रहा। इस पे I कितना जुड़ रहा, एक जुड़ रहा। तो बताओ जब हमने बताया कि इनमें केवल एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है तो क्या कहलाएंगे, हमारे मोनो हैलाइड कहलाएंगे ना, कहलाएंगे। जैसे वही हमारे हमने पढ़ा AR-X और AR-X का दोनों का वर्गीकरण पढ़ रहे, तो चाहे तो AR-X की बात हो या यानी R-X की बात हो, दोनों हुई क्या, दोनों क्या कहलाएंगे बाबू, हमारे मोनो हैलाइड कहलाएंगे। मोनो हैलाइड का मतलब है कि इन पे कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे, एक होगा। देखो एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक का हैलोजन परमाणु है ना है। अब नंबर 2 डाल लो, डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड। हाँ एक नहीं, नंबर 2 करके लिखो, डाई हैलाइड लिखो भैया। डाई हैलाइड में जैसे मोनो की बात एक थी तो डाई पे कितना आएगा समीर हमारा, डाई पे 2 लिखो। इनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने परमाणु उपस्थित होंगे फरहान इनमें भैया, 2। जैसा करके भैया उदाहरण लिख लो, जैसे CH2 और CH2, जैसे Cl हम बात करें भैया, जैसे CH2 Br जैसे भैया दूसरे की बात करें, बेंजीन क्यों ना सही बननी, लिखो जल्दी से भैया। अब हमने क्या लिखा, डाई हैलाइड। जहाँ भी देखो मोनो की बात है कि मोनो का मतलब रहा है एक, डाई का मतलब कितना रहा है 2, डाई ट्राई टेट्रा, ऐसा वो पढ़े थे ना हमने।
तो डाई हैलाइड, डाई हैलाइड का मतलब कितने की बात करा जी हम अभी? 2 की बात। हमने लिखा कि इनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे हम बात करें CH2 पे कितने हैलोजन परमाणु भैया? 2 परमाणु हैलोजन परमाणु है ना है। इस पे कितने हैलोजन? 1 परमाणु, 2 परमाणु इस है ना है। बात करें इस पे, अगर हम देखो ये तो R-X के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? AR-X के उदाहरण है। ये तो हेलो एल्केन के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? हेलो एरीन के उदाहरण है। तो बताओ 1 2 परमाणु उपस्थित है ना है। तो जब भी हम मोनो का मतलब क्या है? 1, डाई का मतलब कितना है? 2। अब हेडिंग डाल लो ट्राई मोनो और ट्राई हैलाइड। क्या डालेंगे हेडिंग? ट्राई हैलाइड। हाँ नंबर 3 लिखो ट्राई, नंबर 3 लिखो ट्राई ट्राई हैलाइड। ट्राई को इंग्लिश में भी लिख लो ट्राई हैलाइड। अगर जी ट्राई की बात आएगी तो अब इसमें कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे? हाँ, इनमें 3 हैलोजन परमाणु हाँ उपस्थित होते हैं। इनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे भैया लिख लो CHI3 CHCl3, ऐसे लिखो CHI3 CHBr3 CHCl3। जैसे भैया बेंजीन ले में Cl जैसे Br लिखो जल्दी से। देखो अब पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा। पहले ट्राई हैलाइड पढ़ लो। ट्राई हैलाइड का मतलब, ट्राई हैलाइड का मतलब हमें पता चल गया। ट्राई का मतलब कितना हुआ है? 3। यानी इन पे कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे? 3। अगर मैं पहले वाले की बात करता हूँ CHI3 की, तो इस पे देखो 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित है ना है। मैं बात करूँ इसकी Br3 की, CHBr3 की, तो मतलब इस पे 3 हैलोजन परमाणु है ना है। और बात करूँ CHCl3 की, इस पे 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित है ना है। अब तुम कहो भैया तुमने 3 तो हैलोजन परमाणु जोड़ दिए, लेकिन इनकी संख्या भी तो पूरी होनी चाहिए। अगर किसी को भी उठा के ले लो, ट्राई कर लो। जैसे CHBr3 को देखे करके एक बार, C कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। 3 क्या हमारे पास इस पे? Br है, Br है, Br है। बताओ कार्बन की 4 तो पूरी हो रही नहीं हो रही? कार्बन ने 4 रोटी खा रखी नहीं खा रखी? पूरी की पूरी। बस तो जब भी 4 रोटी खाएगा इसका क्या हो जाएगा? पेट पूरा भर जाएगा। देखो इनमें 3 हैलाइड परमाणु उपस्थित होते हैं। बताओ I3 Br3 Cl3 बताओ 3 हैलाइड परमाणु है ना है। देखो इस पे Cl Br 3 हैलाइड परमाणु है ना है। अब देखो पूरे के पूरे को समझो आसानी से। जो तुमने पढ़ा उसे दोबारा रिवाइज करो। देखो मोनो हैलाइड, मोनो का मतलब कितना होता है हमारा? 1। मोनो का मतलब होता है 1। डाई का मतलब कितना है? तो 2। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। मोनो का मतलब मोनो हैलाइड, मोनो इनमें केवल 1 हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। क्या होता है? इनमें केवल 1 हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो बताओ यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, सब पे 1 हैलोजन परमाणु है ना। चाहे तो हम बात करें AR-X की, हम बात करें AR-X, दोनों का वर्गीकरण सेम टू सेम प्रकार से होता है। चाहे कोई मास्टर अलग अलग प्रकार से करा देगा, लेकिन एक प्रकार ही पढ़ लो, दोनों समझ में आ जाएंगे, डबल मेहनत से बच जाओगे। तो इनमें केवल कितने हैलोजन परमाणु होते हैं भैया हमारे? इनमें केवल 1 ही हैलोजन परमाणु, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। कहीं भी गिन लो सब जगह क्या होगा? 1 का ही होगा, नहीं होगा। चाहे तुम इनके और उदाहरण अपने पास से बना सकते हो। जैसा भी काय रह गया, फूल रह गया भी, यानी कली भी, बाहर भी, आई भी, लेकिन क्या रह गया हमारा? फूल रहेगा ना। फूल का तुम बना सकते हो, F का बना सकते हो। बात करते हैं डाई हैलाइड्स की। डाई हैलाइड का मतलब क्या रहा है हमारे? जिसमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हो। जैसे इनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। बात करें देखो CH2 ये इससे काउंट है, और इसमें दो हैलोजन परमाणु है नहीं है। बात करें CH2 और 2 Br है ना है। बाकी उदाहरण तुम बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बस समझ में आना चाहिए। जैसे हम बात करें AR-X की, बताओ 1 2 परमाणु उपस्थित, हैलोजन 2 परमाणु उपस्थित है ना है। बात करें ट्राई हैलाइड्स की, इनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे CHI3 CHBr3 CHCl3, तो बताओ 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित है ना है। भैया यहाँ तक तो होगी, यहाँ तक ट्राई, यानी हमारा मोनो भी हो गया, डाई भी हो गया, ट्राई हो गया। लेकिन अगर कहीं 3 से ज़्यादा आ जाए, कहीं 3 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? तो ध्यान रखना, अगर 1 आता है तो 1 को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मोनो। 2 को क्या बोला जाएगा? डाई। 3 को क्या बोला जाएगा? ट्राई। अब 3 के बाद में टेट्रा आवे, पेंट आवे, हेक्स आवे, हेप्ट आवे, ओक्ट आवे, नोन आवे, डेक आवे, सबको बोला जाएगा मोनी। क्या?
हमारे पड़ोसी नहीं, मोनी नहीं, सबको बोला जाएगा क्या? पोली। क्या बोला जाएगा? पोली। अब याद रहेगा। देखो ये एक अच्छा पढ़ाने का तरीका है कि बच्चे का है नहीं, कुछ पढ़ाते टाइम है नहीं, कुछ ऐसी चीज़ कह दो जो उसका ध्यान तुम्हारे हमेशा ध्यान रहेगा कि क्या बोला जाएगा उसे? मोनी नहीं, पोली। क्या बोला जाएगा? हाँ पोली। देखो कैसे, मैं नोट करके लिख रहा हूँ भैया इधर देखो, NOTE नोट। नोट देखो, अगर हमारा 3 से ज़्यादा क्या होगा बाबू? टेट्रा होगा, नहीं होगा? 3 से ज़्यादा 4 को क्या बोलेंगे हम? टेट्रा हैलाइड। हैलाइड। टेट्रा के बाद में क्या आएगा जी हमारा? पेंटा हैलाइड। क्या आएगा? हैलाइड। पेंटा के बाद में क्या आएगा? हेक्सा हैलाइड। डैश 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 से चलते चले जाएंगे। तो इन सभी को क्या बोल लेंगे? मोनी पोली? पोली हैलाइड कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे भाई हम? पोली हैलाइड कहेंगे। अब चाहे तो 4 आओ, 5 आओ या 6 हो, 7 हो, 8 हो, सबको क्या बोल लेंगे हम? पोली हैलाइड। तो याद रहेगा। तो आगे भैया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे? 3 का मतलब जो मोनी कह रहा, मोनो, ट्राई और डाई और ट्राई, ये तीनों याद हो जाएंगे। लेकिन जैसे 4 या 5, 6, 7 होंगे फिर उन्हें क्या बोल लेंगे हम? पोली हैलाइड बोलेंगे। तालो जल्दी से हाँ नोट, हाँ नोट लिखो, इसे नोट को लिखो भी, इंपॉर्टेंट है ये। ओए चुप, ओ जुनेद चुप हो जाओ बाबू। अब डालो कार्बन परमाणु की प्रकृति। कार्बन परमाणु की प्रकृति। कार्बन परमाणु की प्रकृति। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 भैया CH3 बनाओ। बस इसे एक चित्र को बना लो। इसमें थोड़ा सा मुझे बस तुम्हें एक चीज़ बतानी है। बना लिया? सुनो पहला बात बना लियो। देखो अब हमारे से पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री किसे कहे हुए हैं, 2 डिग्री कैसे कहे हुए हैं और 3 डिग्री किसे कहे हुए हैं। एल्कोहल की बात करेंगे बाद में, पहले जो हमारा चल रहा है उसे समझो। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा, जब भी कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा तो उसे कौन सा डिग्री बोलेंगे? उसे 1 डिग्री बोलेंगे। नू बताओ ये वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बनों से जुड़ रहा? एक से तो जुड़ा हुआ। ये वाला कार्बन परमाणु इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है ना, तो इसे क्या बोलेंगे भैया हम? इसे बोलेंगे 1 डिग्री। डिग्री ऐसे लिखा जाता। अब बात करते हैं 2 डिग्री की। जब भी एक कार्बन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसे कितने डिग्री बोलेंगे हम? 2 डिग्री। नू बताओ यू 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला क्या भैया हमारा? ये हमारा क्या? 2 डिग्री। बात करते हैं 3 डिग्री की। जब भी कोई कार्बन परमाणु 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो कितना डिग्री बोलेंगे हम? 3 डिग्री। तो बताओ एक तो इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा ना जुड़ा वाला, तो इसे कितना डिग्री बोलेंगे भैया? 3 डिग्री। अब बात करते हैं 4 डिग्री की। जब कार्बन परमाणु 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो कितनी डिग्री बनेगा वो? 4 डिग्री। तो बताओ भैया कितना डिग्री होगा हमारा? 4 डिग्री होगा, नहीं होगा? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ में आ गया। जो 1 डिग्री है उसे तो बोल लेंगे क्या नाम भैया? जो 1 डिग्री है उसे बोलना है प्राथमिक। इसे क्या बोल लेंगे? यानी हाँ लिख रहा हूँ मैं NOT नोट। फिर कभी बोल जाओ 1 डिग्री को क्या बोल रहे हैं भाई हम? प्राथमिक। जी हाँ समझ में आ गया बाबू? प्राथमिक। प्राथमिक। 2 डिग्री को क्या बोलेंगे हम भैया? 2 डिग्री बोलेंगे द्वितीयक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक। 3 डिग्री को क्या बोलेंगे? तृतीयक। और 4 डिग्री को क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे चतुर्थ। क्या बोलेंगे इसे? चतुर्थ। हेडिंग चल लो। हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर नंबर 1 लिखो भैया, प्राथमिक या भैया 1 डिग्री। प्राथमिक को लिखो 1 डिग्री, या ऐसे लिखो प्राइमरी एल्काइल
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हाँ भैया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। भैया इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझियो। इसमें भैया जहाँ भी हैलोजन परमाणु की बात होगी मैं पूरा हैलोजन ने लिखा, बस खाली एक्स लिख दूँ, समझ जाओगे ना, समझ जाओ भाई। हैलोजन फूल कली 12 ये तो है। इसमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। इसमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। भैया इसका उदाहरण लिख लियो, जैसे करके CH3 CH2I, CH3 CH2 CH2 Cl। जैसे का 2 थर्मो लिख लो, जैसे CH3 CH2 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 Br। ये तो भैया अगर प्राथमिक, यहीं से आपके साथ में मैं इसका लपना खत्म करना है। यही हेडिंग डालेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या बोलेंगे फिर हम? द्वितीयक। द्वितीयक को क्या लिखेंगे हम? 2 डिग्री, या इंग्लिश में क्या लिखेंगे उसे? सेकेंडरी एल्काइल, क्या क्या बोलेंगे? हैलाइड। द्वितीयक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होगा भैया? इसमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री क्या करें भैया? कार्बन से जुड़ता है। इसमें हैलोजन परमाणु क्या होगा भैया? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। जैसे भैया इसका उदाहरण लिख लो, CH3 CH2 Cl CH3। भैया CH3 CH2 CH और Br और CH3। यहीं साथ के साथ भैया हेडिंग डालेंगे हम तृतीयक। तृतीयक का मतलब 3 डिग्री। तृतीयक या 3 डिग्री या टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तृतीयक 3 डिग्री टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इसमें भैया हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। इसमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। इसमें हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। भैया इसका उदाहरण लिख लेंगे हम, जैसे करके जैसे CH3 CH3 Cl। जैसे भैया CH3 Br। जैसे CH3 C और I। लिखो जल्दी से तीनों के तीनों। हो गया? हमने रूटीन के साथ ही चलिए, 2 मिनट बैठ जाए। नहीं भी देखो भैया, हम पढ़े हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इनका हैलोजन का वर्गीकरण। हैलोजन यानी प्राथमिक या 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हमें पता चला कि जो 1 डिग्री हम पढ़ के आगे कि 1 डिग्री क्या रहे। तो सबसे पहले हमने डाली प्राथमिक 1 डिग्री प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसमें हैलोजन को क्या बोलेंगे हम? एक्स ही तो बोलेंगे भैया। हैलोजन परमाणु 1 नंबर कार्बन से जुड़ा रहता है। तो भैया देखो हमेशा क्या नाम लिख रहे हैं, बताओ जिस कार्बन से जुड़ रहा है एक ही तो कार्बन से, इससे पहले एक कार्बन से तो जुड़ रहा है।
भाई अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ, समीर भैया इधर ध्यान दो कि नु बताओ ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है ना, है, तो इसे 1 डिग्री बोल लेंगे ना, बोल लेंगे। बात करें इसकी, तो भैया ये वाला जो कार्बन है ना बताओ पहले एक कार्बन से जुड़ा, आगे तो Cl है, 1 डिग्री बोल लेंगे ना, बोल लेंगे इसे। बात करते हैं इसकी, नु बताओ ये कितने कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कहाँ से जुड़ा भैया? एक से ही तो जुड़ा है, यानी पहले इससे तो, क्योंकि जब भी कार्बन का बंध बनता है इसी तरह से तो बनते हैं बाबू बंध, बाकी तो इन पता है हाइड्रोजन ही तो आगे जुड़ते हैं। तो मतलब ये पहले वाला जो ये वाला कार्बन है एक कार्बन से पहले एक कार्बन से जुड़ा, और इससे इनमें कितने हेलोजन परमाणु बताओ? Br ऐसे हेलोजन परमाणु जुड़ा जो कार्बन एक परमाणु से जुड़ा हुआ हो, तो बताओ 1 डिग्री पढ़ा जाएगा ना, पढ़ा जाएगा। बात करते हैं 2 डिग्री की, इनमें हेलोजन परमाणु कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। नो बताओ मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, एक तो इधर बंद बना रहा, एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ रहा ना, जुड़ा, फिर उस पर आगे क्या जुड़ा? तीसरे नंबर का एक हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ रहा ना, जुड़ा, तो इसे 2 डिग्री बोल लेंगे ना, बोल लेंगे। बात करें इसकी, भैया ये इधर जुड़ रहा है और इधर भी कार्बन जुड़ रहा और फिर इससे आगे जुड़ रहा, तो बताओ मैंने क्या बताया था, इसमें हेलोजन परमाणु कार्बन के, यानी इसमें हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। बताओ भैया 2 डिग्री का उदाहरण है ना, है। अभी हम पढ़ गए, हमने बताया था कि CH3CH ऐसा करके भैया, अगर मैं इसमें लिखूँ CH3, तो यू कौन सा क्या डिग्री का उदाहरण होगा भैया? 2 डिग्री का उदाहरण है ना, क्योंकि एक तो इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है ना, तो 2 डिग्री का उदाहरण होगा ना। तो भैया कौन सा कहलाएगा हमारा? 2 डिग्री का उदाहरण कहलाएगा ना, कहलाएगा। बात करते हैं तृतीयक या टर्सरी एल्काइल हैलाइड, इसमें हेलोजन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ता है हमारा? 3। कैसे जुड़ रहा? काउंट करो भैया, एक से तो इस वाले भैया से जुड़ रहा है, एक इस वाले भैया से जुड़ रहा और एक इस वाले भैया से, 3 से जुड़ रहा, नहीं जुड़ रहा। जब तो चौथे नंबर का क्या जुड़ रहा है इस पे? चौथे नंबर का हेलोजन परमाणु है ना, है, बस Cl तो हेलोजन परमाणु है, फूल कली बाहर आई, चौथे नंबर का हेलोजन परमाणु है ना, है। बात करते हैं इसकी, एक तो इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, अरे किससे जुड़ रहा भैया? एक इससे भैया इससे नीचे तरफ जुड़ रहा, चौथे नंबर का तो हेलोजन परमाणु है ना, है, तो 3 डिग्री कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। बात करते हैं इसकी, भैया इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है और किससे जुड़ रहा? इससे जुड़ रहा, 3 तो कार्बन परमाणु है इसमें, और चौथा क्या हमारा? चौथा तो हेलोजन परमाणु है, तो भैया क्या नाम लिख रहा है? हेलोजन, यानी 3 डिग्री कहा जाएगा ना, कहा जाएगा इसे। अब एक नोट करके लिखो, तुम मेरा एक भैया पूछा था कि भैया ये 4 डिग्री क्यों ना हो रहा? नो बताओ, अगर मैं इसमें 4 डिग्री बनाऊंगा तो कार्बन के तो 4 बंध पहले से पूरे हो चुके ना, हो चुके, वह कार्बन के तो पहले से। चलो अगर हम 4 डिग्री का उदाहरण ले, लिखे हम CH3, कार्बन CH3, एक CH3 और भैया मैं यहाँ डालूँ एक Cl जोड़ दूँ और एक यहाँ CH3 डाल दूँ, तो कार्बन के कितने बंद हो गए हमारे? अब 5। और हमें पता कि कार्बन कितने बंद रोटी खा सकता है? 4 खाएगा, नहीं खाएगा कार्बन रोटी, तो नोट करके लिख लेना NOT नोट, इसमें नोट करके लिख लो भैया कि चतुर्थ या 4 डिग्री एल्काइल, 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं होता है, नहीं होता है। 4 डिग्री कार्बन तो पाया जाएगा, लेकिन 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं पाया जाएगा। भैया यहाँ तक का यानी टेस्ट रहेगा तुम्हारा, फिर आज की सेवा समाप्त। किसी कुछ पूछना मेरे से? टेस्ट मंडे